नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी बरसात से भेल क्षति के विवरण प्रसंग से। गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र के अनुसार लगातार के वर्षा के कारण देश के विभिन्न स्थान में आयल बाढ़ आ भूस्खलन तथा डुबान में हाल तक 45 जना के मृत्यु भेल। अन्य 22 जना बेपत्ता रहल। 29 जना घायल भेल। मृत्यु होबला में सबसे बेसी ललितपुर में 7 जना के मृत्यु भेल। तहिना भोजपुर में 5, ओखलढुंगा में 4 जना के मृत्यु भेल। खोटांग, काठमांडू, मकवानपुर में 3-3 जना के मृत्यु भेल। मोरंग, बारा, सिंधुली, झापा आ धादिंग में 2-2 जना के जान गेल। इलाम, सप्तरी, महोत्तरी, सरलाही, रौथट, परसा, पाँचथर, रामेछाप, पाल्पा, डोल्पा आ दांग में 1-1 क मृत्यु भेल। तहिना सिंधुली, इलाम आ मोरंग में 3-3, पाँचथर, झापा, उदयपुर, सुनसरी, परसा, रौथट, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा, धादिंग, काठमांडू आ ललितपुर में 1-1 क 22 जना हेरायल। बाढ़ आ भूस्खलन में 10,385 घरधुरी विस्थापित भेल केंद्र के तथ्यांक। सबसे बेसी विस्थापित हो में सिरहा में 5,000, सरलाही में 3,000, बारा में 1,665, मोरंग में 400, रौथट में 200 आ परसा में 120 घरधुरी विस्थापित भेल। लगातारक वर्षा के कारण शनि दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका जलाशय में परिणत भेल। वर्षा से नगर के सड़क में 3 फीट धरि के पानी बहि रहल अछि। उपमहानगरपालिका के 25 वार्ड के बासिंदा के घर घर में पानी घुसल अछि। घर घर में पानी पसला कारण जनजीवन कष्टकर भेल अछि। सड़क में आवागमन में समस्या भेल अछि। पानी के निकास नहीं भेला के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय, विमानस्थल, अंचल अस्पताल, जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय, वन कार्यालय, आंतरिक राजस्व कार्यालय, हुलाक कार्यालय, वन निर्देशनालय, जिला विकास समन्वय समिति लगायत के अधिकांश कार्यालय डुबान में पड़ल अछि। वर्षा के कारण नेपाल टेलीकॉम के टेलीफोन आ मोबाइल अवरुद्ध होबा संगे विद्युतीय सेवा सेहो प्रभावित भेल अछि। कमला नदी के तटबंध खसला बाद धनुषा जिला के मलहनिया गांव के लगभग 150 घर परिवार विस्थापित भेल अछि। कमला नदी में पानी के सतह बढ़ला बाद जनकनंदिनी गाँव पालिका के मलहनिया गांव में नदी के पानी पसला से 150 घर परिवार पूर्ण रूप में विस्थापित भेल अछि। 30 मीटर धरि तटबंध खसल प्रहरी जनौलक अछि। विस्थापित परिवार के उद्धार शुरू कऽ चुकल प्रहरी बतौलक अछि। महोत्तरी के बर्दिवास दक्षिण स्थित भपसी खोला पुल के 4 स्थान मध्य 2 स्थान वॉशआउट भेला से सड़क अवरुद्ध जे भेल छल से सुचारू कऽ देल गेल अछि। डिवीजन सड़क कार्यालय जनकपुर धाम के प्रयास में डाइवर्सन खोलाबऽ के काम संपन्न भेल आ हेवी ट्रक वाहक के तत्कालक लेल संपूर्ण सवारी साधन के सुचारू भऽ चुकल डिवीजन सड़क कार्यालय जनकपुर धाम के डीई विनोद कुमार मवार जानकारी देलनि। डी मवार के अनुसार आई से एहि पुल में बेली ब्रिज निर्माण के काज शुरू भऽ आ किछु दिन में आवागमन पूर्ण रूप में सुचारू हेबाक जानकारी देलनि। लगातारक वर्षा के कारण शनि दिन महोत्तरी के विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल अछि। घर घर में पानी पसला के कारण जनजीवन कष्टकर भेल अछि। सड़क में आवागमन में समस्या भऽ रहल अछि। पानी के निकास नहीं भेला के कारण जलेश्वर नगरपालिका, पिपरा गांवपालिका, एकडारा गांवपालिका, मनरा सिसुआ नगरपालिका, मठियानी नगरपालिका लगायत के गांव सब डुबान में पड़ल प्रहरी जनौलक अछि। घर घर में पानी जमल, अन्न लत्ता, कपड़ा, दुकान, सामान क करोड़ों के क्षति भेल अनुमान कयल जा रहल अछि। वर्षा के कारण मोबाइल सेवा अवरुद्ध भेनाइ के संगे विद्युतीय सेवा सेहो प्रभावित भेल अछि। लगातार के वर्षा के कारण रौथट के सदरमुकाम गौर डुबान में पड़ल अछि। भारतीय बांध में भेल पानी रोकि कऽ रखने गेट सब भारतीय पक्ष नहीं खोलला से डुबान में पड़ल अछि। भारतीय पक्ष विपद के समय सेहो मानवता नहीं देखौने कहत स्थानीय विरोध केलक अछि। जिला के औरैया, बंजरहा, ब्रह्मपुरी, इनरवा, टिकुलिया, गढ़वा, रजवाड़ा सहित बागमती किनार के दर्जनों गांव, हरसवा, लक्ष्मीनिया, बहादुरपुर, बलुआ, इनरवा लगायत के गांव सेहो डुबान में पड़ल अछि। घर घर में पानी जमि कऽ अन्न लत्ता, कपड़ा, दुकान, सामान क करोड़ों के क्षति भेल अनुमान कयल गेल अछि। बाढ़ि से मोरंग के 400 से बेसी घर परिवार विस्थापित भेल अछि। लगातारक वर्षा से बस्ती में पसला के कारण समस्या में पड़ल अछि। मोरंग के विराटनगर में 85टा घर परिवार विस्थापित भऽ चुकल अछि और क्षेत्र सेहो डुबान में भेल स्थानीय प्रशासन जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार बाढ़ भूस्खलन से मृत्यु भेल मृतक के परिवार के 3-3 लाख रुपया राहत उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। शनि दिन बैसल मंत्रिपरिषद के आकस्मिक बैसार से राहत आ उद्धार के निरंतरता दैत मृतक परिवार के राहत रकम उपलब्ध करबाक निर्णय केलक अछि। एहि के संगे राहत तथा उद्धार के लेल प्रत्येक जिला के विपद व्यवस्थापन समिति के तत्कालक लेल 10-10 लाख रुपया उपलब्ध करबाक निर्णय सेहो केलक अछि।
बाढ़ भूस्खलन के कारण सब रास्ता सब अवरुद्ध भेला से राहत तथा उद्धार के लेल संघीय सरकार संग समन्वय क हेलीकॉप्टर के लेल प्रयास भ रहल सरकारक प्रवक्ता एवं आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव बतौलनि अछि। बाढ़ आ भूस्खलन से जान गुमौनिहार तथा प्रभावित के राहत के घोषणा केने प्रदेश दू सरकार अपने डुबान में पड़ल अछि। बीतल बुध दिन से लगातार के वर्षा से प्रदेश दू सरकार के मुख्यालय मधेश भवन समेत डुबान में पड़ल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय से तत्कालीन जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड एखन सब मंत्रालय सबके सबसे निचलका तल्ला के रूम सब में पानी प्रवेश केलक अछि। इम्हर प्रदेश सभा परिसर समेत जलमग्न भेला बाद शनि दिन भोरे 11 बजे बजायल गेल प्रदेश सभा बैठक स्थगित कयल गेल अछि। साथ ही जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय, जिला हुलाक कार्यालय, जिला मालपोत कार्यालय, जनकपुर धाम विमानस्थल सहित संपूर्ण सरकारी कार्यालय सब डुबान में पड़ल अछि। जनकपुर धाम अंचल अस्पताल के विभिन्न वार्ड में पानी प्रवेश केलक अछि। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में समेत प्रवेश भ विद्युतीय सेवा। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल विपद जोखिम न्यूनीकरण के लेल सरकारक तैयारी नहीं पहुंचल बतौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार में पौडेल विपद न्यूनीकरण के पूर्व तैयारी कर नहीं सकला पर तराई के जिलावासी सब प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में पड़े ताल बतौलनि। ओ अनियंत्रित तरीका से बनाओल गेल बांध सब तोड़बाक, मरम्मत करबाक आ नेपाल से समाधान नहीं हेबय वाला समस्या के विषय में भारत संग बात भेलो पर बाढ़ जन्य पीड़ा के दीर्घकालीन अंत्य के उपाय खोजल जेबाक बतौलनि। बाढी आउने स्थितिलाई रोक्नका लागि, बाढीबाट पीडित हुने जनतालाई पहिले नै बचाउनका निम्ति कुनै पनि कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन। अनियमित ढंगबाट बनाइएका बाँधहरू भत्काउने, त्यसको मर्मत गर्ने, हाम्रो तर्फबाट मात्रै, नेपालको तर्फबाट मात्रै गरेर पुग्ने काम छ भने त्यो तत्काल गर्ने, नेपालबाट मात्रै गरेर पुग्ने काम छैन भने छिमेकीसँग, भारतसँग कुराकानी गरेर जनताको पक्षमा जस्तो कुरा गर्ने पनि आँट गर्न सक्नु पर्यो नि। कुराकानी गरेर हरेक वर्ष जनतालाई जुन खालको पीडा छ त्यो पीडालाई चाहिँ निरन्तरता दिने होइन कि त्यो पीडाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले यसको दीर्घकालीन योजना ल्याउनु जरुरी छ। सधैँ बाढी आउँछ थाहा छ, बाढीबाट सयौं मान्छेहरू मरिरहेका छन्। सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याएर असार साउनमा आउने बाढीबाट जनतालाई बचाउनका निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। यो धेरै सरकार, बलियो सरकार, 2/3 सरकारले पनि केही कार्यक्रम ल्याउन सक्छ। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद अनिल कुमार झा केंद्रीय सरकारक अकर्मण्यता के कारण तराई के जिला के स्थानीय वासी सब वर्षेनी बाढ़ आ डुबान के चपेट में पड़ैत गेल आरोप लगौलनि। एउटा व्यक्तिगत हाम्रो केन्द्रीय सरकारको अकर्मण्यताको कारणले हाम्रा बाँधहरू कमजोर छन्। नत्र भने बाँधहरू मजबुत भएको भए, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्न सकेको भए अर्काको बाँधतिर हेर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुने थिएन। र जुन देशले बाँध बनाएको छ भारतले, अब उसले आफ्नो नागरिकको सुरक्षाको लागि बाँध बनाएको छ। हामी हाम्रो नागरिकको सुरक्षाको लागि बाँध भत्काउँछौँ, हामी बाँध मर्मत गर्दैनौँ, त्यो त हाम्रो सरकारको कमी हो नि। अर्कोले आफ्नो बच्चालाई स्कुल पठाउँछ, मैले मेरो बच्चालाई स्कुल पठाउँदिनँ भने मैले छिमेकीलाई सराप्ने त होइन। आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो नागरिकलाई, आफ्नो जनतालाई सम्बन्धित सरकारले हेर्ने हो। नेपाल सरकारले पनि त बाँध बनाउन सक्छ। फोन गरेको छु नेपालको सिडिओलाई, गृह मन्त्री। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं सांसद महेश बस्नेत विपद के बाद उद्धार, खोजी तथा व्यवस्थापन में राज्य के सब संयंत्र सब परिचालित भेल बतौलनि। क्षेत्रहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्ने, कोरिडोरहरू निर्माण गर्ने, त्यसको बहावलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारका संयन्त्रहरू, निकायहरू, विपद व्यवस्थापन टिमलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्ने र सबै खालका राहत उद्धारहरू गर्ने र कतिपय पहिरोको कारणले कतिपय पुल भत्किएर, कतिपय सडकहरू भत्किएर जुन खालको यातायात अवरुद्ध भइरहेको छ, हाइवेहरू अवरुद्ध भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तत्कालै सरकारले चाहिँ डोजर स्काभेटरहरूको प्रयोग गर्ने र तत्कालै ग्राभेलदेखि लिएर अन्य खालका सामग्रीहरू राखेर। लगातार वर्षासँगै नदी लगायत में आयल बाढ़ के कारण पूर्वी तराई के जिला डुबान के चपेट में पड़ल अछि। लगातार वर्षा संगक बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ि प्रभावित सबक लेल स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण करबाक निर्णय कयल गेल अछि। शनि दिन सिंहदरबार में बैसल केंद्रीय विपद व्यवस्थापन कार्य समिति के बैसार जिला विपद व्यवस्थापन समिति के परिचालन क प्रदेश सरकार संग समन्वय क जिला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय तह से संपूर्ण राहत वितरण करबाक निर्णय कयलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा के अध्यक्षता में बैसल बैसार राहत वितरण के व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनाबऽ लेल संघक सहयोग आ प्रदेश सरकारक समन्वय रहबाक, स्थानीय सरकार से राहत वितरण करबाक व्यवस्था मिलबैत तत्काल उपलब्ध ड्राई फूड सब वितरण कर निर्देशन जारी केने
गृह सचिव प्रेम कुमार राय जानकारी दिलेन। ओ परराष्ट्र मंत्रालय से कूटनीतिक प्रयास केला बाद एखन भारतीय सीमा नाका के बांध के गेट खोलौला से रौथट के गौर में पानी के सतह कम होइत गेल जानकारी दिलेन। खोला नै छिरेको अवस्था हो एउटा सिरामा। दोस्रो कुरो रौतहट गोरको हकमा चाहिँ भारततर्फ बाँधिएको जुन बाँध छ त्यो तटबन्ध छ त्यसले त्यहाँ चाहिँ त्यो ढोकाहरू चाहिँ नखोलिएको कारणले अब अहिले आएर खोलियो त्यसले अलिक कम भएको छ। त्यो हो सर्लाहीमा चाहिँ अलिकति बढी बढेको कारण चाहिँ बागमतीको जुन बाँध छ त्यो बाँधलाई क्रस गरेर लेभलभन्दा माथि चाहिँ पानी गएर बगेर आएको र त्यो भत्कियो भने त त्यसले ठुलै जनजनक्षति पार्छ। बाइडा भूस्खलन के कारण सबसे बेसी क्षतिग्रस्त प्रदेश नंबर 1 आ 2 में उद्धार के लिए हेलीकॉप्टर तैयारी अवस्था में रहल राय जनौलनि। तहिना ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, तेह्रथुम, म्याग्दी, बेनी, जोमसोम, मनाङ लगायत के ठाम में रास्ता अवरुद्ध भेल। दांग में खुखरी प्रहार से एक व्यक्ति के हत्या कल गेल। शनि दिन युवा के समूह खुखरी प्रहार का गंभीर घायते बनौने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 केचली निवासी 20 वर्षक राम बहादुर ओली के उपचार के क्रम में मृत्यु भेल। खुखरी प्रहार से दुनू हाथ आ बायां पैर में गंभीर चोट लागल ओली के नेपालगंज में उपचार बाद थप उपचार के लेल भारत के लखनऊ ले जाके क्रम में रस्ते में मृत्यु भेल जनाओल गेल। एहि क्रम में 2 जना व्यक्ति के हत्या के आरोप में पकड़ाल ओकरा सबके संग से 3 था मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी निरीक्षक कार्की बतौलन। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में आयोजक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बीच प्रतिस्पर्धा है। लंदन स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में दोपहर 3:15 बजे फाइनल शुरू है। विश्व कप के पहल संस्करण से सहभागी जना रहल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दुनू एखन तक उपाधि जीत नहीं सकल। सेमीफाइनल में इंग्लैंड साबिक विजेता ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट से पराजित केलक। न्यूजीलैंड भारत के 18 रन से पराजित करत फाइनल में प्रवेश केलक। ई दुनू टोली 90 टा एक दिवसीय खेल में खेललक, जिनमें न्यूजीलैंड 43, इंग्लैंड 41 में विजयी भेल। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में दुनू 9 टा मैच में न्यूजीलैंड 5 खेल जीतल तो इंग्लैंड 4 खेल जीतल। सन 1975 से शुरू भेल विश्व कप के 11 टा संस्करण संपन्न भेला तक 5 टा देश मात्र उपाधि जीतलक। ऑस्ट्रेलिया 5 बेर, वेस्ट इंडीज आ भारत 2-2 बेर, पाकिस्तान और श्रीलंका 1-1 बेर उपाधि जीतलक। एहि बेरक 12हम विश्व कप के संस्करण एला से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मध्य क्यों भी जीतला पर विश्व कप के नया विजेता निश्चित है। एक दिवसीय विश्व कप विजेता टोली के 45 करोड़ रुपया आ उपविजेता के 22 करोड़ 46 लाख रुपया पुरस्कार प्रदान किया जात। बेस अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।